नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। ये गांव में एक सास बहू रहती थी। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती थी, लेकिन भगवान के सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता था। एक बार उसने गणेश भगवान का व्रत किया। सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा, मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है। तुम एक काम करो, कोई छोटा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेम खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, तुम मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर जाकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई भी नहीं मिला। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर आई और कहा, ब्राह्मण देवता, आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी खुश हो रही थी। साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्चे में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी, कैसे को न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह बात सुनकर बहू का बुरा हाल हो रहा था। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दिए तो ब्राह्मण भोज का पुण्य हमें नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पांव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ, तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत खुश हुई और बोली, गणेश जी का हम पर कृपा हुआ है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणेश भगवान भोजन करने पधारे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है। एक गांव में एक दादी पोती रहती थीं, जिन्होंने गणेश भगवान के कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थीं और गणेश भगवान के नाम का अर्थ दिया करती थीं। एक दिन पोती का विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी, तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भर कर दिया और कहा, गणेश भगवान के कहानी का नेम कभी मत छोड़ना। पोती विदा होकर ससुराल के लिए चल दी और चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या क्या लाई हो, तो मैं क्या दिखाऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसके संकट को मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, वहाँ हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों से भरे हुए कुंडे को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहां उसके ससुर जी ने उसके सास से कहा, हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनाओ। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, आप यह मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपने बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल और दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ। उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गए। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा, अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे कर लूं, और मेरे गणेश भगवान की कहानी कहने का नेम है। सास ने कहा, बहू मैं भी कहानी सुनूंगी।
फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर गणेश भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में धन का भंडार भर गया। यह सब देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई। फिर वह खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, अभी तो तुम चावल और दाल उधार लेकर गई थी और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लाई? तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान की कहानी कहती है, यह सब उसी का फल है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, मैं भी गणेश भगवान की कहानी सुनने आया करूंगी। अब पड़ोसन भी नित नियम से गणेश भगवान की कथा कहानी सुनने लगी। गणेश भगवान की कृपा से पड़ोसन का घर भी अन्य धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पोती को दिया, पड़ोसन को दिया, वैसे ही सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक कुआं था। उसमें एक मेढक और मेढकी रहते थे। एक बार वह दोनों कुएं के अंदर पानी में खेल रहे थे। तभी कुएं पर एक पनिहारिन पानी भरने आई और उसने पानी अपने मटकी में भरा। पानी के साथ उस मटकी में वह मेढक और मेढकी भी आ गए। मेढकी गणेश भगवान की भक्त थी। वह हमेशा गणेश भगवान का जप किया करती थी। हमेशा कहती थी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। लेकिन उसकी इस बात पर मेढक को बड़ा गुस्सा आता था। वह हमेशा कहता था कि हमेशा तुम उस सूढ़ वाले का नाम लेती रहती हो, कभी मेरा नाम भी लिया करो। और कभी कभी खूब जमकर झगड़ा भी करता था। वह पनिहारन मटकी को अपने घर ले जाती है और अपने घर पर रख देती है और थोड़ी देर बाद वह चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रख देती है। उस मटकी वाले पानी को गर्म करने वाले बर्तन में पलट देती है और आग जला देती है। अब जैसे ही आग की तपन बढ़ती है तब मेढक मेढकी से बोलता है, मेढकी मैं तो जल रहा हूँ नीचे से। तब वह कहती है, अच्छा मैं तो नहीं जल रही। मेढकी गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। मेढक थोड़ी देर के बाद फिर बोलता है, मेढकी मैं तो जल रहा हूँ। तब मेढकी फिर कहती है, मैं तो नहीं जल रही हूँ। चलो आप ऐसा करो, आप मेरी जगह पर आ जाओ और मैं आपकी जगह पर आ जाती हूँ। तब मेढक कहता है, ठीक है। दोनों जगह बदल लेते हैं। मेढकी फिर गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। मेढक फिर से कहता है, अरे मेढकी मैं तो यहाँ भी जल रहा हूँ। तब मेढकी कहती है, पता नहीं तुम्हारे साथ यह क्या हो रहा है, तुम बार बार जलने लग जाते हो। ऐसा करो तुम भी गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर दो, क्योंकि मेरे नीचे तो बिल्कुल ठंडा है। तब वह कहता है, मैं तो नहीं लेता उस गणेश का नाम, तू ही ले उसका नाम, मैं तो नहीं लूंगा। मेढकी कहती है, ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी। वह मेढकी फिर से गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देती है। मेढक को ऐसा एहसास होता है कि गणेश भगवान का नाम लेने से मेढकी को आग का असर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तो जल रहा हूँ। अब मेढक भी गणेश भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है और वह भी बोलता है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। वह दोनों गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देते हैं। गणेश जी बछड़े का रूप धरकर आते हैं और उस बर्तन में लात मार देते हैं, जिससे बर्तन का सारा पानी गिर जाता है। मेढक और मेढकी बाहर निकल आते हैं। दोनों बाहर आकर उसी कुएं में चले जाते हैं। अब मेढक गणेश भगवान के नाम का महिमा देखकर गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देता है। इस प्रकार गणेश भगवान का नाम लेने से, कथा कहानी सुनने से गणेश भगवान हर संकट से उबारते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस मेढक मेढकी पर अपनी कृपा करी, उनकी रक्षा करी, उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।